कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आ रही है? मैरिज बट साथ में लिव इन चलता रहे. ब्रेकअप हो जाए तो टू मच है, चल रहा है तो टू मच नहीं. In a very good talking terms with my ex. अब इसमें प्रॉब्लम है क्या? मेरे को तो चेकिंग आदमी आउट में खराब कुछ है. गलत नहीं लगता. देखो हॉट सही लगती है, क्यूट सही लगती है, या सीधी सही लगती है, या तो ये जॉनी मतलब लीवर ठीक है. चलेगा आपको? प्यार की बातें हो गई, मिल ही नहीं रहा है बस. अगर हम सब इतने अच्छे इंसान हैं तो ठीक ये हमें है, समझ में हाँ, क्यों नहीं आ रहा बुरा कि कौन है? प्यार चीज क्या है. गलत कर कौन सर बट गलत कर कौन रहा है? दिल विल प्यार व्यार से फ्रेंड्स विद बेनिफिट तक काफ़ी सारी चीज़ों में बदला है प्यार. बट प्यार की डेफिनेशन बदली है यार. आज सुनेंगे हम पांचों के साथ. लेकिन कैसे, ये आपको बताती हूँ. सो बेसिकली हम लोग अक्सर प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं अगस्त में. बट आज अगस्त ऑफ रिकॉर्ड जाकर प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला है. मेरा है पहला सवाल टू दिव्यांशु, हमारे छोटे उस्ताद. एंड दिव्यांशु, तुम बताओ हमको सबसे पहले कि व्हाट इज़ लव? लव एक चॉइस है जो आप रोज़ करते हो, रोज़ लेते हो. वो चॉइस एक कॉन्शियस डिसीजन है आपका. एंड लव फॉर मी इज़ ऑल्सो सेल्फिश, बिकॉज नाउ आई बिलीव कि मे बी एक पार्ट आपका है वो सेल्फिश भी है. दैट इज़ वाई यू लव. बिकॉज अगर आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा तो आप लव नहीं करोगे. नॉट इवन मदर, नॉट इवन गॉड, नो वन. तो अ पार्ट ऑफ यू इज़ ऑल्सो सेल्फिश. दैट इज़ वॉट आई बिलीव. सर आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक इट इज़? मैं जब भी ये वर्ड लव सुनता हूँ ना, बिकॉज आई बीन इन लव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन हाफ माई लाइफ. आई बीन इन लव विद द सेम वुमन. सो मुझे क्या लगता है कि ना, लव को सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा लोड करा हुआ है. जिस भी चीज़ को सोसाइटी वैल्यू करती है उसको बहुत रोमांटिसाइज कर देती है. बच्चों को पता नहीं होता है. वी ग्रो अप इन द स्टोरीज ऑफ लव, वॉचिंग मूवीज, सॉन्ग्स, बिल्डिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ लव शुड बी. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वेल बीइंग में आप अपने को इन्वेस्टेड मानते हो, कि आपको लगता है कि यार इसके साथ अच्छा होना चाहिए, ये ग्रो करना चाहिए, ये नई चीज़ लर्न करना चाहिए, और also that the person you can spend time with for a long duration. तो मेरे ख्याल से इतनी सिंपल सी चीज़ है लव, that you like somebody's company and you are both good with each other, kind to each other. What do you think, Swasti? What is love? For me love is selfless. मतलब I don't believe कि love selfish होता है. मुझे लगता है कि जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हो, जैसे कि सर ने बोला कि आप किसी की वेलबींग में इन्वेस्टेड होते हो, कि आप चाहते हो कि वो ठीक रहे, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, इनफैक्ट आपका बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, कुछ भी XYZ. सो आई थिंक जब आप देते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर मैं 50 दे रही हूँ तो क्या मुझे 50 मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे 70 मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बस देते हो सेल्फलेसली. आई थिंक दैट इज़, फॉर मी दैट इज़ लव. लाइक Dipali, what do you think? What I feel कि love is more about for me comfort and safety. मतलब सबसे पहले मेरे माइंड में जो आता है अगर अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो आता है कि अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ओपन हूँ, जैसी हूँ वैसे रह सकती हूँ, तो इट्स लव. अदरवाइज आई थिंक कनेक्शन नहीं कभी बैठेगा. और एक्सक्लूसिविटी, ऑब्वियसली एक्सक्लूसिविटी मेरे को ऐसा लगता है, अब ये ओल्ड टर्म है बट मुझे लगता है कि एक्सक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन लव फॉर मी. सो कोई प्यार करी तो ऐसे करी, मैं जैसी हूँ वैसे करी. हाँ, कोई बदल के obvious. प्यार करी तो वो प्यार नहीं, सौदा करी. राइट? ऑब्वियसली बिल्कुल सही बोला आपने. I agree with that too, yeah. So for me, love is more like, it is a feeling, मुझे लगता है expectations are attached to love. It can't be just selfless. This is what I feel. But what do you think? Like, does that change over a period of time? Like, ऐसा लगता है कि relationships में आ जाती है expectations कहीं ना कहीं घुस कर? यार एक्सपेक्टेशंस मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था. मतलब ऑफ कोर्स मैंने जैसे सपोज इफ़ आई लव समवन एंड देन ही लव्स मी बैक, तो ठीक है, वो एक रिलेशनशिप का बॉन्ड बन जाता है. अगर प्यार है तो देन उसके साथ लॉयल्टी. सो ये बेसिक चीज़ें तो हैं ही कि लॉयल्टी भी होगी, ट्रस्ट भी होगा, एक्सक्लूसिविटी भी होगी. सो ये चीज़ें तो बहुत, मतलब मेरे लिए सिंपल इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी से प्यार करूँगी तो मुझे पता है कि वो चीज़, मतलब लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए. बट ये मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये तो होना ही चाहिए ना. I want to know that, for example, like, do you guys feel like young people especially feel that it is tougher falling in love or finding love, or
you know, it's too complicated now and too TMI, too much information and shit, you know, and now, you know, the too many relationships before you really commit and all those things. Because I will tell you frankly that it was much simpler earlier. सर मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोग जब प्यार में पड़ते थे तो वो प्यार में पड़ते थे इसलिए वो प्यार में होते थे। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, एज इन कि अगर आपको प्यार हो गया, आप साथ आ गए, आपका रिलेशनशिप हो गया। बट आज के टाइम पे ना एक मैंडेटरी कि फोर्स्ड है कि मतलब आज के टाइम पे अगर सपोज हाइपोथेटिकल से दीपाली बोल रही है कि मैं सिंगल हूँ, तो लोगों को लगेगा ओह तो सिंगल है, क्योंकि लोग तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि सभी कमिटेड होंगे। दूसरी चीज़ कि लोग अपने आप को सोशल मीडिया में आइडियल कपल्स दिखाना चाहते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि बहुत परफेक्ट होता है रिलेशनशिप। जैसे मैं अभी बता रही हूँ रिसेंट टाइम, अभी कल आरसीबी जीती है तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वीडियो चल रही है, लाइक इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट 10 on 10। अरे लेकिन क्यूट भी तो है वो। हाँ मेरे फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि बस यही मिल जाए, बस विराट कोहली ही मिल जाए। मैंने कहा उसके लिए अनुष्का शर्मा ही बनना पड़ता है भाई। पर यार लगता तो है विराट कोहली और अनुष्का को देख के ना हमारी उम्र में भी कि यार हाय अच्छा है यार, बाबा जी के पास भी साथ जा रहे हैं, रील भी साथ बना रहे हैं। आप किसी की भी स्टोरी देख लो, 90% लोग जो हमारी जनरेशन के हैं सब दिल टूटने की स्टोरीज डाल रहे हैं, सब प्योर लव के बारे में सोच रहे हैं। अगर सब प्योर लव के बारे में सोच रहे हैं और सबको प्योर लव चाहिए तो कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आ रही हैं? आजकल जो हमारी जनरेशन है ना, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हाँ हमारे में अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत होने लगती है ना तो हमें होता है ओके बाय बाय टाटा हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो तुम कह रहे हो ना, लाइक एवरी कॉइन हैज अ फ्लिप साइड। जैसे लाइक द एबिलिटी टू वॉक आउट ऑफ अ प्लेस विच इज सेफ, imagining that you can create a safe place for yourself again, that your choices don't stop, is admirable actually. Right. ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे there is a bad side of something, there is a good side of something. The good side is that yes, that people like us are way more scared of breaking the relationship as well, and so we are also more likely to live in toxicity for a longer time. ठीक है ना? It's not necessary, but yes. So to spice things up, थोड़ा सा ऑल्ट करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन एंड we'll start with a rapid fire, okay? One word या one phrase. Coming to types of relationship, live-in relationship or a traditional marriage setup? Marriage. Because you are married. Yeah, marriage. मैरिज बट साथ में लिव इन चलता रहे। Oh. just joking. I think marriage marriage. pure marriage। भावनाएं बाहर आ गई। But I'm okay with living. I'm okay with living. See, I'm okay with if other person is like living. I have zero problem with live-in relationships, but for myself because उस टाइम पे शायद वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो या मैरिज। आप अपने लिए ओके हो, बट कोई जैसे सपोज आपके बच्चे करें ये चीज़ तो आप ओके होगे? नहीं, सो पहली बात तो ये है कि पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? आई विल बी ओके, बट आई ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट विमेन आर मोर वल्नरेबल इन सच सिचुएशंस, ठीक है ना? तो आई डोंट वांट माय गर्ल टू बी वल्नरेबल, ठीक है? सो आई वांट हर टू एटलीस्ट नो। अगर इन अ परफेक्ट सोसाइटी इट शुडंट मैटर। Moving on to next question. One green flag in a relationship. The person cries for you, मतलब not really आंसू Like not जो literally आपके गम में शरीक शरीक को like हाँ being- yes सेंसिटिव हो, हाँ, जो वहाँ पे आपके डाउन्स की तरफ सेंसिटिव, और आपको वो दिख जाता है कि नहीं ये फेक नहीं है या ये रियल है। गॉट इट। बीइंग अ वुमन अगर Metaphorically. मेरा पार्टनर मेरी ग्रोथ से जेलस ना हो तो इट्स अ बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग फॉर मी। आई थिंक लॉयल्टी, मतलब अगर वो लॉयल है, एक्सक्लूसिव है, सो फॉर मी इट्स It's a big टॉप, green हाँ flag. बिग ग्रीन फ्लैग। मेरे लिए ग्रीन फ्लैग मेरे लिए ग्रीन फ्लैग अब शायद मैं तो आज के हिसाब से ही बोल सकता हूँ, मेरे आज के हिसाब से ये है कि आई वांट द अदर पर्सन टू बी काइंड, ठीक है ना? एंड काइंडनेस इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग फॉर मी, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इन जनरल टुवर्ड्स पीपल हु आर इन अ लेसर पोजिशन ऑफ पावर। अब मैं बड़ी फिलोसफिकल बात बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि आई फाइंड काइंडनेस सेक्सी, सिंपल सी बात। being sensitive and to be there, you know, that is the most important green flag because that is what matters at the end, so that's there. Now coming to the type of relationships, same sex relationship or polygamous. क्या ही फर्क पड़ता है यार, मतलब लेट्स जो जिसको जो पसंद है करे, लिव एंड लेट लिव।
मैं तो मतलब मेरा इस टॉपिक पे कोई ऐसा नहीं है कि तू बेसिकली ये कह रही है हाँ। कि पॉलीगैमी इज अ नो नो, हाँ इज व्हाट यू आर सेइंग। या ठीक है, फेयर इनफ। एटलीस्ट अपने लिए हाँ। जो मैं अपने ऊपर कर रही हूँ कि सेम सेक्स तेरे लिए ओके है, बट हाँ। पॉलीगैमी इज नॉट ओके फॉर यू। यस मतलब मैं तो मेरा सेम दिव्यांशु की तरह आई थिंक पर्सन मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन मतलब मुझे लगता है सर I'm again there are a lot of things that I'm okay with for other people, ठीक है ना। तो सेम सेक्स आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई एम ओके विद इट, ठीक है ना। मेरे बच्चे अगर यू नो इफ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स, आई थिंक आई वुड बी ओके, ऑल्दो यू कैन नॉट imagine these things just you know, but I'll be okay. Okay, so coming to another rapid fire. Bisexual, homosexual or heterosexual? Heterosexual. बाय हेट्रो I am hetero, but मतलब what the question is that Preference? a preference है, definitely. हेट्रो रेट्रो Retro. Coming to our questions now, we were talking about expectations, you know, जो कि रिलेशनशिप में होती ही है बाय एनी चांस, सेल्फलेस लव या मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, इट्स लाइक दूर दूर की बातें, बट व्हेन यू लव एंड यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू बी, जब आप उदास हो तो आपको मना मतलब खुश करेगा, आप रूठे हो तो मनाएगा, जब आपको ऑफ लग रहा है तो आपको आपका मन पढ़ के कुछ लेकर आएगा, सो यू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द अदर पार्टी। एंड टुडे आई फील बिकॉज बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है, एक्सप्लोर कर पा रहे हो, सो वो एक्सपेक्टेशन 10 फोल्ड आ गया है कि यू नो, एंड देन यू कंपेयर एज वेल, लाइक हमने PDA की बात करी थी, सोशल मीडिया पे रियल लाइफ में कुछ डालते हैं एंड देन दैट प्रेशर इज देयर, वो ऑल बिल्ड होता जा रहा है कि पड़ोसी की बीवी को तो उसने फूल ला कर दिए थे, उसके हस्बैंड को तो उन्होंने कुछ घुमाने ले गई थी एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू आर बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर। सो व्हाट डू यू थिंक कि इज इट even justified to have so much expectations from the other party? होना भी चाहिए when you say you are in love. ब्रेकअप हो जाए तो टू मच है, चल रहा है तो टू मच नहीं है। सही है, सही यही है। बहुत बात तो सिंपल सही सी है चीज यार। बहुत यही है। सिंपल सी चीज़ है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबके एक्सपेक्टेशंस अलग होती है रिलेशनशिप से, आपकी कुछ और हो सकती है, सर की कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर हर चीज़, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस वैलिड हैं, मैं कह रही हूँ कभी कभी इनवैलिड भी हो सकती है, बट कभी कभी मतलब अगर आप 10 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी इंसान से, उसमें से अगर 2 फालतू भी हैं तो सामने वाला कर दे, क्योंकि अगर वो कर सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि तारे लेके आ, क्योंकि वो नहीं हो सकता पॉसिबल, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, इफ इट्स रियल एंड अगर वो वैलिड है तो होनी चाहिए। But then my question is expectations तो है, but when I say too much expectations, like तो वो सारी तो वैलिड है ये बट टू सबके मच लिए भी टू मच अलग अलग होगी। हाँ, too much हाँ, बड़ा too much too भी much अलग बड़ा अलग है। too much Subjective clear like नहीं है। if you think that other person should be your everything, मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं, सब कुछ नहीं, करके लाए, so नहीं। that is the expectation I'm talking about, कि वो तुम्हारे लिए थेरेपिस्ट भी बन जाए, तुम्हारे लिए नहीं। काम वाला भी बन जाए, डिलीवरी गाय भी बन जाए, साथ में अगर तुमको अगर सर में दर्द है तो मसाज भी कर दे, so that kind of जैसे expectation. मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या है कि जैसे सपोज मेरा फ्रेंड सर्कल है और मैं रिलेशनशिप में भी हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या है कि अगर मैं ट्रिप्स पे जा रही हूँ तो मैं उसके साथ भी जाना चाहती हूँ और मेरे को अपने दोस्तों के साथ भी जाना है, मतलब मुझे हर ट्रिप में नहीं चाहिए कि मैं उसको लेके जा रही हूँ कि तू चल, कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तू चल। पर मैंने यूजुअली देखा है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह, अगर मतलब सपोज सर किसी पार्टी में, मतलब मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ और वो मेरी फ्रेंड की पार्टी है, तो मैं ज़बरदस्ती चाहती हूँ कि वो आए मेरे साथ, बट वो नहीं आना चाहता और वो खुद पार्टी में जा रहा है और वो मुझे नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि वो एक मेल, मतलब एक उसके दोस्तों की पार्टी है, उसमें चाहे लड़कियां भी हों, चाहे मतलब क्योंकि यार कॉलेज में इसकी भी कोई मिक्स हो जाते हैं, मिक्स अच्छा हो, नहीं हाँ, होता। पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नहीं, इसके दोस्त, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मेरे को इसकी पार्टी में भी जाना है, तो ये बहुत इमेच्योर चीज़ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, But I personally feel कि today it is happening way too much. हाँ है, Like if you are together, you need to be seen together everywhere you go. मतलब वो होता है ना कि वोडाफोन का पक, सॉरी टू से, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मतलब गर्लफ्रेंड है तो वो हर जगह आपके साथ जाएगी, देन यू पोस्ट 10,000 पिक्चर्स एंड स्नैप्स ऑफ योर्स ऑन सोशल मीडिया कि आप साथ में जा रहे हो, सो इवन इफ यू आर गोइंग टू से किराना वाला, तो भी आपके 10,000 स्टोरीज होना चाहिए, दैट इज व्हाट हैज बिकम मैंडेट। So coming to the next question here, so expectations mostly today, because हम लोग बहुत ज़्यादा ना exposed हैं, so डिजिटल कनेक्शंस तो है, हम पूरे टाइम व्हाट्सएप पे भी है, टिंडर पे भी एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है, बट जो रियल कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो नहीं हो पाते। लाइक आई नो
लाइक पहले जब डेट पर जाते थे या पहले डाइनिंग टेबल पे भी बैठते थे, यू स्पीक टू ईच अदर. अभी हाफ ऑफ द टाइम यू आर लुकिंग इन द मोबाइल. नो मैटर योर हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जाते हो आपको अब मतलब ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहला हाथ अपने मोबाइल पे जाता है कि ओके व्हाट इज़ गोइंग ऑन. व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, दोस्त का मैसेज है, इसका मैसेज है, उसका मैसेज है. तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी जो डिजिटल कनेक्शंस तो बन गए हमारे, हम 24/7 100 मैसेजेस भी कर सकते हैं एक दूसरे को, बट जो रियल कॉन्वर्सेशन रियल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. एब्सोल्युटली. हाँ सच है ये. मैं- बिल्कुल सच है. मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है Attention टिंडर और span कम बम्बल हुआ और है. इनके कॉन्सेप्ट से. तो बट बट दैट हेल्प्स यू समटाइम्स फाइंड हु यू वांट. नहीं, अटेंशन स्पैन इससे कम हुआ है डेफिनेटली. बट मैं जब जाता हूँ, व्हेन आई एम विद द पर्सन जिसके साथ मैं हूँ, मुझे टाइम पसंद है, मैं अपना फ़ोन रख देता हूँ. तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्शन बनेगा ही. मोस्ट पीपल, हम बहुत हिपोक्रेट होंगे अगर हम ये बात करेंगे कि फ़ोन से, क्योंकि हम खुद ही हैं वो जो फ़ोन यूज़ करते हैं. मीटिंग्स अंदर बैठते हैं हम, हाफ द टाइम वी यूज़ द फ़ोन. तो हम तो बहुत हिपोक्रेट हो जाएंगे अगर हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है. बट कुछ कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ टाइम्स अगर मुझे काम ना हो सर और आप लोग हों, तो मैं अपना फ़ोन कोशिश करता हूँ कि बंद रहे. कभी कुछ काम होता है तब मुझे देखना पड़ता है कि कुछ मेल आ जाएगा मेरे कॉलेज से कुछ, तब मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ ठीक है, तब मुझे आई हैव टू बी अटेंटिव. बट अगर मुझे पता है आज मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, मुझे फ़ोन पे रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेल नहीं आ सकता, तो मुझे अच्छा लगता है कॉन्वर्सेशन करना. मुझे सर के पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, एक्सट्रीम हो जैसे भी हों. और मुझे उसके अपना ओपिनियन पुट आउट करना भी सर के सामने अच्छा लगता है कि मैं भी अपना एक थॉट रखूँ. तो ये कंपनी मुझे पसंद है. कभी कभी क्या होता है कि मैं ऐसे कंपनी में हूँ कि मुझे नहीं पसंद, मुझे लगता ही नहीं कि वो आदमी ठीक है, वो मेरे बात को समझ भी पाएगा कि नहीं. But I'm talking about relationships here. Like when you are actually invested in that Relationship person, भी- you are in that at the beginning, at the mid of, or maybe married in that relationship. At that point of time, is it taking you away from that relationship? Like आई डोंट not able to build the real connection there? मेरे साथ तो ऐसा, मैंने कभी ऐसा कुछ करा तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ऐसा मैंने पर्सनल लेवल पे कभी कुछ ऐसा फील Experience तो नहीं नहीं किया। किया कि मतलब मे बी मैं ज़्यादा रिलेशनशिप में रही नहीं हूँ, मतलब एक या दो रिलेशनशिप में रही हूँ. सो मेरे को कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम था क्योंकि हाँ ऑल्सो मेरे को ये भी लगता है कि फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस था तो यंगर पीपल आई गेस दे आर बीइंग कनेक्टेड थ्रू, लाइक आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. Yeah, maybe. सो Maybe, yeah. जो मतलब जो दूरी है और जो मिल रहे हैं मिल रहे हैं after a तो long time. वो तो फ़ोन भी करते होंगे और चैट भी करते होंगे और सब मतलब कुछ मुझे लगता है करते जब अगर कॉन्वर्जेशन कहीं पे भी हो रही है, अगर वो ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन है, मतलब अच्छी कॉन्वर्जेशन है, चाहे तो फोन Transparent है. ट्रांसपेरेंट है तो वो फोन पे हो रही है, टेक्स्ट पे हो रही है, रियल है तो वो चलेगी. बट एट द सेम टाइम हाँ बीच बीच में, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर कि आप जाते हो, आप जैसे अभी मैम के साथ गए थे, आप बीच बीच में मैं देखती हूँ कि आप टेरेस पे भी हाँ बैठते हो, जाते हो. बट gardening भी मैं करते ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ना इट्स एन एफर्ट, इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन constant stimulation by some web series or reels or whatever, एंड चेक करना पड़ता है अपने को. मतलब ऐसा हो जाता है कि कई बार आप ब्लैक होल्स में चले जाते हो और आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं और आपको नहीं पता, ये होता है. सो आई डोंट थिंक आई हैवंट रीच्ड दैट पॉइंट वेयर आई एम इम्यून फ्रॉम इट, इवन दो ऐसा लगता है. लेकिन आई ट्राई टू चेक माई सेल्फ कि मतलब इन्वॉल्व होना पड़ता है. सीरीज एंड ऑल हटा दो, अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में हो, लेकिन एक तरह से आप माइंड उसमें भी भटकता है कि क्या कहते हैं, आप किसी और को चेकआउट कर रहे हो, आप एक साइड रिलेशन में, आप टिंडर मैम पे वो भी तो आदमी अवेलेबल खराब हो है ना. और तो आप मैं Bumble तो पे ऐसे भी इंसान के साथ available हो. नहीं क्यों? हाँ, तो आप नहीं, relationship अगर में क्यों हो? मेरे को वो तो चेकिंग आदमी आउट में खराब कुछ है. गलत नहीं लगता. I also feel here, जो सर आप कह रहे हो, after a period of time, like it's been 10 years in a marriage, and I do understand, you know, कि क्या है. So, like now it is like if there is a hot woman passing by, you're like hot लग रही है ना. हाँ. So you act like okay, yeah, हाँ, ठीक है, ठीक है, it's fine. normal है, मतलब natural है. अगर दिशा Similar पटानी thing. पसंद है तो पसंद हाँ, है. पसंद यार है, मेरे तो सही बात है, सही बात यार है. मेरा Can't help तो it. मेरे को तो सच में ऐसा लगता है कि मुझे तो एक्सक्लूसिविटी इश्यूज है मेजर But लेवल पे. then it is possession ना, मतलब see, Possession you cannot वाली- change like possession वाली certain बात नहीं, सही बट है स्वस्ति कि- मैम कुछ लोग इतने हॉट होते हैं ना कि आपको बोलना ही पड़ता है कि हॉट है. सच. तेरे को हॉट सही लगती है, क्यूट सही लगती है, या सीधी सही लगती है, या क्या वाइफ मटेरियल. वाइफ Wife या वाइफ material में क्या है? चाहिए. Actually, let's do that. What is हाँ, wife what and is husband wife material? material? Yeah, starting with you. So for me, the husband material was like I said, you know, the first thing that I wanted in a person was to be sensitive
and to be truthful and honest. So honesty is very important. Even if you like somebody, you can tell me. If you are honest about कि okay, I went there, I drank, I'm okay. But if you're not honest, if you're hiding something in a relationship, then it is a red flag. इवन इफ आपको हर्ट हो रहा हो उस सच्चाई से, मतलब स्टिल लाइक गिव hiding मी should दैट not be there. मतलब it should be open enough for you to tell me frankly that okay, this is right, this is wrong, this is what I want. अब वो करना है नहीं करना है, that is a different argument altogether. But at least you should be honest about your feelings, because otherwise तो सब कुछ fake है. ठीक है, Same. so that's your husband That's- material. that's my husband Sensitive and trustworthy. Trustworthy, yes. सेम Wife सर material. पैसा बहुत हो है? Wife का पैसा. हाँ मतलब घर जमाई तो तो तू अगर- मतलब तू दहेज की ये तलाश honest में है, answer नहीं। तू वाइफ में ये की avoidance तलाश है, में नहीं है, ये avoidance है, ये चल दहेज- कोई बात ये नहीं, दहेज don't की answer तलाश में से क्या मेरे है? लिए पर्सनली मैं और मेरी सिस्टर ही हैं, ठीक है, ब्रदर नहीं है। तो अगर मुझे पर्सनली अपना बोलना है कि हस्बैंड मटेरियल मेरे लिए कौन हो, तो कोई ऐसा जो मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ मतलब ऐसा ना हो कि अरे जाने अब नहीं तू मेरे देना। साथ चल। Very realistic. जो मेरे को मेरे पूरा का पेरेंट्स पूरा अलग ले। ना करे, बिकॉज वहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पर्सनल है ये, जनरल नहीं, नहीं सबका है personal ही होता है, हाँ, that's the सही है, idea. कि मैं वो नहीं छोड़ सकती, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती, नो मैटर व्हाट। very चाहे वो मैं अपने किड्स के लिए भी कह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी पहली प्रायोरिटी रहेंगे थ्रू आउट, मतलब जब तक मैं हूँ। तो ये मेरा हस्बैंड मटेरियल एक है। बड़ा अच्छा लगा Very nice. हाँ मतलब मेरे लिए भी सेम ही है, जैसे आपने बोला ऑनेस्टी, रिस्पेक्टफुल और Nobody says the honest, like बट हाँ बट Pure मेरे को honesty फनी shouldn't they be sexy? Isn't बट that हाँ the first criteria? फनी जो Nobody मुझे say नहीं सर बट फनी ऑल्सो सोल देख रहे हैं सबके My सब next हैं। question was बट सर about that फनी only. ऑल्सो, अगर कोई मुझे हंसा सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको हंसाती हूँ, बट मेरे को चाहिए कि कोई मुझे भी तो हंसाए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, But sir, कि someone जो For कि me it was like when I got married कि कोई मुझे रुलाए ना. नहीं, मेरे- It was opposite of that, जो रुलाए ना, मेरे because को मैं तो- किसी भी बात पे रो सकती हूँ. नहीं, मेरे को ऐसा है कि मेरे को कोई हंसाने, मतलब अगर मेरे को कोई हंसा सकता है, मतलब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मैच होना चाहिए, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, और मेरी बहुत कम लोगों से मैम मतलब सेंस ऑफ जनरली ह्यूमर मैच स्पीकिंग होता आप है। हर एक मिनट पे हंसते हो, देखो अब इसमें प्रॉब्लम है क्या? हर एक मिनट पे कोई हंसती problem हैं आप. मैं अपना जोक बोल के अपने ही जोक पे हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा है। मैं भी नहीं तो मैं ये बोल रहा था कि लाइक मेरे को थोड़ी सी हंसी आ रही है बिकॉज फ्रैंकली व्हेन आई फेल इन लव आई थिंक द प्राइम थिंग वाज दैट द अदर पर्सन वाज सेक्सुअली वेरी अट्रैक्टिव टू मी, सर ठीक है, एंड इन जनरल एज वेल फ्रैंकली। सर एक और पॉइंट, तो भैया मैं कह रहा हूँ सबसे पहली चीज़ तो हॉट ही होती है यार, ठीक है ना। हॉट माइट बी अ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर व्हाट यू फाइंड हॉट, बट हॉट इज नॉट लाइक फिजिकल ओनली, hot is a lot of things, yeah. Like I am really attracted towards frank people, you know, honest से भी ज़्यादा people who just fucking speak their mind यार, कि भैया मैं तो ये सोचता हूँ, ठीक है, तो ये अब हॉट है, Personality, हाँ। नहीं पर्सनैलिटी, केवल पर्सनैलिटी, फिजिकल भी मैटर करता है भैया, मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली इट्स द फर्स्ट थिंग दैट विल एलिमिनेट पीपल फॉर मी। हाँ मतलब फनी, ऑनेस्ट, रियल, मतलब कि मतलब मैं बात कुछ भी बोल सकूँ उसके सामने, एंड आई थिंक हाइजीन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे लिए हॉटनेस इतनी मैटर नहीं करती, मेरे लिए पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है, कि मतलब पर्सनालिटी में सब कुछ तो कि जॉनी मतलब लीवर ठीक है। चलेगा आपको? मुझे पता है तू मेरा वो रोज वाला बदला ले रहा है ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, She ये likes Raj ये सब Pal कैमरा यादव. के लिए अच्छे She दिखने likes वाली Raj बात Pal है यादव. कि मुझे नहीं, हॉटनेस वैसे मैटर नहीं, नहीं husband करती, material सब नहीं, but मैटर वैसे। करता है भाई साहब, सब कुछ मैटर करता है. मेरे लुक से ज़्यादा पर्सनालिटी मैटर करती है, लुक्स मेरे लिए इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, लाइक मेरे को पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, मतलब तो हाँ। तो आप जॉनी लीवर से करोगे फिर शादी? चलेगा आपको जॉनी ऑलरेडी लीवर? शादीशुदा है। नहीं अगर आपको मैं सिंगल मिले तो मैं जॉनी लीवर शादीशुदा चलेगा लोगों आपको? से शादी नहीं कर सकती, आई एम अगर सॉरी। ये आपका आंसर चेंज हो नहीं, गया, तू आप अपना ये कट होने की ये क्यों कट होगा, यही कट नहीं आप होगा। आपने अपना आंसर ही नहीं, बता आप दिया. अपना एग्जाम्पल कुछ और बताइए। Okay, coming to the last topic and the most spiciest one, talking about exes or cheating with your current, with your ex. Okay, so सबसे पहला सवाल, can you be friends with your exes? बॉलीवुड में तो बहुत देखा है, बट कैन यू रियली बी फ्रेंड्स विद योर एक्सेस? इट डिपेंड्स कि मतलब आपका पहले रिलेशन कैसा था, बिकॉज आई एम इन अ वेरी गुड टॉकिंग टर्म्स विद माई एक्स, और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और बहुत लाइक
सपोर्ट भी है वो मेरे लिए, बट कोई ऐसा नहीं है कि आगे फ्यूचर में हमारा कोई फ्यूचर है, वो ऐसे कोई बात नहीं है। बट इसीलिए क्योंकि उसके साथ मैं इतनी कंफर्टेबल थी, इतना मतलब हम अच्छे टाइम तक रिलेशन में थे कि आज हम फ्रेंड्स रह पा रहे हैं। अगर वही हमारा कोई टॉक्सिसिटी में ब्रेकअप हुआ होता या कुछ ऐसा होता तो मे बी नहीं हो पाता। तो ये आई थिंक डिपेंड करता है कि ऑन दैट पर्सन एंड ऑन मी कि हमारा क्या था, रिलेशन कैसा था कि आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ फ्रेंड या नहीं। व्हाट अबाउट यू? मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं रहूँगी, मतलब अभी तक तो नहीं हूँ मैं, सो आई डोंट नो, मतलब मेरा सिंपल ही है। दिव्यांशु, व्हाट डू यू थिंक कि है ही नहीं एक्स? एक्चुअली मैं अगर अपनी बात को आगे करूँ ना तो मैं इसका क्रेडिट अपने एक्स को देती हूँ कि हम फ्रेंड्स हैं। You didn't broke up on say bad terms or whatever, but how do you continue it? Like, you know, आदमी अच्छा Like- होगा ना, आदमी नहीं, अच्छा but होगा। when you're together for so long, that relationship thing is there. मतलब you cannot just change that to a friendship thing कि okay कल तक हम ये बट वो थे, आज नहीं, कुछ और ऐसा भी हो बन जाते हैं। सकता है कि आप ट्राई कर सकते हो और आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मे बी एज पार्टनर्स ये अच्छे नहीं है, एज फ्रेंड्स ये बेटर है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि एज फ्रेंड्स मेरा टर्म्स उनके साथ बेटर है देन एज पार्टनर्स। वो फुलफिल नहीं कर पाते वो क्राइटेरिया, बट वो ध्यान रखते हैं मेरे चीज़ों का, मेरे घर वालों का, सबका। तो मुझे जैसा आपके साथ है कि यही होगा आपके एज अ साथ। फ्रेंड हम ज़्यादा कंपैटिबल हैं। हाँ, मेरे को then ऐसा as- then लगता as है lovers. कि जब हम रिलेशन में थे तो हमारी जो वियर्ड सी नोकझोंक होती थी वो अब वो टॉपिक्स अब मैटर ही नहीं You करते। oversee that. हाँ। Then. I personally feel when you are in a relationship, then it gets really difficult to be friends with your ex and to maintain both the relationships. Then, like this friendship and this your romantic relationship with the other आपके person. पार्टनर को क्या चाहिए वो भी तो है। अगर उसको प्रॉब्लम है कि आप एक से बात करते हो तो मत करो। मैं एक्चुअली यही Correct. पॉइंट Correct. लाना चाह रहा था। Correct. मैं सबका सुन रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मेरे हिसाब से दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि डज इट हैव अ प्रॉपर क्लोजर, ठीक है Yeah. ना? बिकॉज अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमारा चांस था, you know, if we could have worked another way, it would have been a chance, or maybe we now have changed that we could have a chance, then ये dangerous territory है, ठीक है ना? बिकॉज अगेन इसमें एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होते हैं, बिल्डअप होते हैं। चांसेस आते हैं, मॉरल क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात ये साला ये आप पे डिपेंड थोड़ी करता है। अगर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है तो है, Yeah. अगर आपको सीक्रेट में करना पड़ रहा है देन इट्स अ नो नो। Okay, so now the last part, cheating. Now cheating के दो scope है। एक है दिव्यांशु physical हंस cheating, रहा है, पता ठीक नहीं है? क्यों। Which is like there already, right? दूसरा है sexting और snapping, which is quite popular today. You know, you meet people on apps, sexting, chat, Snapchat शुरू हो गया, snap share करते हो and all of that. So that is again another form of cheating. So what do you have to say Is about it that? though? That's what I want to know. Is it? When I say sexting and snapping, I mean exclusive. The kind of snaps which you probably won't post, or हाँ. especially the Put kind of share snaps you private. would like your तो partner cheating to है। see that हाँ. person. ल्यूड है ना। दैट इज चीटिंग। हाँ, ल्यूड स्नैप्स तो ऑफ कोर्स चीटिंग। वो तो cheating So तो what do you cheating think है। about न्यूड that? नहीं Like, भी हो, nude अगर नहीं अगर हो, कोई तैयार anything. होके, अगर कोई तैयार होते ही अगर किसी को फोटो भेज रहा है अपना, How हाँ, I वो भी है, issue वो भी है, है, तो भी वो भी cheating एक See है। your issue है। girlfriend sending that वो भी एक thing to issue है। instead of you to someone else. So तो बेसिकली शी what इज it is? इनवाइटिंग, मतलब वो इनवाइट कर नहीं, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक आई एम क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन कि मान लो पार्टनर ने चीटिंग कर दी, तब क्या Will you take it? क्या How will you होगा? take it? Yeah. तब क्या होगा? कैन वी इमेजिन दैट? हाउ वुड वी बिहेव? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर पार्टनर सेज। लेट्स से द पार्टनर सेज गलती हो गई, क्या होगा? सर मेरे लिए डिफरेंट तो सर बहुत सिंपल है, मतलब आई थिंक, मतलब अगर मुझे बता दिया, कन्फ्रंट कर दिया, ठीक है, आई विल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज लाइक ऑनेस्टी कि उसने आके बताया, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये चीज़ मैं रिलेशनशिप में आने से पहले ही क्लियर रखूँगी कि ये चीज़ें मेरे लिए नो है, क्योंकि अगर मैं इतना सब कुछ मैं ईजी हूँ तो कुछ मेरी अपनी बाउंड्रीज भी है, सो आई थिंक आई विल बी But आउट ऑफ दैट अगर ऐसा हो कि रिलेशनशिप देन आपने एंड भी कभी देयर। ना कभी ऐसा किया हो, तब Sir- वुड यू बी हिपोक्रिटिकल? नहीं, बट नहीं किया ना सर, तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे सपोज मेरी Breakups- सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि लाइक आई यूज टू चैट, राइट? आई एम अ वर्ड मैन, आई कैन चैट विद एनीबडी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना? ये मेरे को लगता है, ठीक है, बट मेरे को मेरी बीवी ने बाउंड्री समझाई कि ये ठीक है, ये नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे को लगता है ठीक। मेरे को उसके बाद भी अंदर से कहीं लगता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। बट वो चीटिंग नहीं थी ना सर। तो ये मेरे को बहुत टाइम लगा ये सोचने में कि हाँ, मेरे को तो नहीं लग रहा मैं गलत कर रहा हूँ, बट अगले को लग रहा है गलत कर रहा हूँ, तो देन ये मेरा बनता है कि ना किया जाए।
तो बट वो चीटिंग कहाँ हुई? वो तो आपको बाउंड मतलब वो Yeah, because आप cheating is such a vague आपको- term, na. you don't Like know for when somebody it- looking at somebody else's, looking at Pamela Anderson might be cheating. कि आप मूवी देख रहे हो जाके, किसी के लिए ये भी चीटिंग हो सकती है कि वो केवल एक लड़की के साथ जाके मूवी देखता है बिकॉज वो मूवी पे साथ बॉन्ड करते हैं, ये भी चीटिंग हो सकती है. चीटिंग का मतलब ये नहीं स्लीपिंग विद अनदर तो आपके पर्सन. हिसाब से चीटिंग क्या है? यार इन जनरल मैं आई वुड ऑब्वियसली सेक्सुअल तो नो है, हाँ. ठीक है ना, बोथ साइड्स. आई विल नॉट डू इट. आई विल Same. probably be it will be very difficult to go beyond it. Although I don't know like if it is sufficiently explained to me, I might be open to forgiving as well. I feel I don't really know. मैं अपनी तरफ से ही बोल सकता हूँ, अगले की फॉरगिविंग मेरी जिम्मेदारी नहीं है. ठीक है, पहली बात तो. हाँ. दूसरी बात ये कि although I understand at a human level all of us have secrets, but it depends on how many secrets. Like if I at any point in time feel that the other person has too many secrets, one too many secrets, तो इसमें वो शिशुपाल वाली कहानी है ना कि 100 गाली के बाद गला काट दिया जाएगा. तो अगर मेरे को तो एक मेरे बार हिसाब लगा, से दूसरी बार ये- लगा, तीसरी बार लगा, मेरी ट्रस्ट हिल जाएगी. मेरे हिसाब से ये एक्ट ऑफ लव भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बात करा ना कि वो फ़ोटो भेज रहा है तैयार होके या भेज रही है तैयार होके किसी को कि कैसी लग रही हूँ, तो मुझे वो भी इक्वली हर्ट करेगा. जो That is इक्वली what तो I'm नहीं saying, पता. yeah. नहीं, मुझे इक्वली हर्ट करेगा. आई टेल यू एक्सपीरियंस. मेरा जो पहला रिलेशनशिप था, माई गर्लफ्रेंड यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड. वो बस बातें करती थी, चैट. लेकिन अगर आप चैट पढ़ो, उसने सेक्सटिंग नहीं करा है, लेकिन आप चैट पढ़ो ना, तो आपको पता है कि ये इसको पूरा टाइम दे रही है. एक इमोशनल अपना जो अवेलेबिलिटी है ना, उसको दे रही है सब कुछ. और वाइस वर्सा. वो 1 महीने तक चला और मैंने अपने फ्रेंड को समझाया भी कि भाई तुम इमोशनली अटैच हो जाओगे उससे, बिकॉज यू डोंट टॉक टू लॉट ऑफ वुमेन. अगर एक वुमेन तुमसे बात कर रही है तो तुम इवेंचुअली तुमको लगेगा ये प्यार करती है. ये ऐसा बहुत सारे लड़कों में होता है. मैंने अपना हाँ, मतलब मेरे को ये लगता है कि ये ऐसी चीज़ है ना जिनके अराउंड आपको थोड़ा टिपटो करके निकलना पड़ता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व एंड इमोशंस आर नॉट रैशनल. दैट इज़ ट्रू. और अ गुड रिलेशनशिप इज एवरीथिंग. लाइक इट रैशनैलिटी इज अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इट. Yeah, there are dark days, there are bright days. There are, you'll have to हम compromise. अभी भी सारी बातें ये लेके चल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू नोटिस ऑल आवर कन्वर्सेशंस आर हम तो सही हैं. अगर अगले बंदे ने ये कर दिया तो क्या होगा. बट आर वी कंसिडरिंग दैट वी आर आल्सो ससेप्टेबल टू ऑल दिस. Okay, so we'll continue with this off mic. But currently, I'm wrapping up with this last question. जिसे one word में या one phrase में आंसर करना है. So, starting from Divyanshu, love की हमने बहुत सारी बातें करी है. So, what is that one takeaway, one thing about love that you will not change, no matter which era you are in? that you take care of yourself for me and I'll take care of myself for you. That's a powerful deep. statement. Yes. Dipali? That's फॉर awesome. मी कि कितना मेरे को पुश किया जा सकता है अब मेरी बाउंड्रीज के अक्रॉस मेरे पार्टनर के थ्रू, और कितना मतलब कहते हैं ना एक कंफर्ट जोन में लाया जा सकता है. आई थिंक रिसेंटली तो मुझे लगता है कि मुझे स्टिल काफ़ी मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है रिसेंट टाइम्स में अबाउट लव इन जनरल. सो आई थिंक आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि क्या है. बट अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं लॉस्ट हूँ अभी. सब लॉस. जो तुम्हें बट हाँ, रास्ता बट मे बी क्योंकि ये थोड़ा बहुत ये पर्सनल सिचुएशंस आता है क्योंकि मेरे पापा हमेशा से बाहर रहे हैं, तो घर में हमेशा बड़ा मुझे बनना पड़ा बहुत सारी सिचुएशंस में. बहुत बाहर के काम मुझे करने पड़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मेरा एडमिशन हो, चाहे कुछ शिफ्टिंग, मम्मी का देखना और ये सारी चीज़ें. तो मुझे कोई अगर प्रोटेक्टेड फील करवाए जहाँ पे मैं लड़की बन जाऊँ, जो कि मैं आपको कह भी रही थी, जो कि जहाँ पे मैं जिसके साथ मैं लड़की हो जाऊँ, मतलब कि मेरे नखरे हो, मेरी हंसी मजाक हो, थोड़े बहुत टैंटर, मतलब आप से समझ नखरे रहे भी उठा हो, ले. हाँ. थोड़े से नखरे उठा ले, मतलब क्या मेरे को चाहता है? कि मेरे को लड़की जहाँ मुझे लड़की बनने का You want to be a sense, passenger princess. हाँ, कि हाँ जहाँ पे मुझे पैसेंजर प्रिंसेस जैसा फील You wanna relinquish control लड़कों every को once भी in a कभी while. कभी पैसेंजर हाँ, प्रिंसेस so बनने का that मन for करता me है. right now it's that, but I don't know in Yeah. future क्या होगा. मतलब लड़के भी कभी कभी पैसेंजर प्रिंसेस बन सकते हैं. हाँ, मुझे वो उठाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Everybody needs little bit of pampering. वो भी क्यूट Pampering लगता है यार. तो- pampering तो चाहिए. वो भी क्यूट लगता है. That is also a part of relationship. So yeah. You? Sir, I feel, love is something you should be holding on to each other no matter what, and growing old together. So this is what Till the end. my thing of love is like. No Actually, matter what. मैं तो ये बोला चाहूँगी Holding like on to each other, from yeah. somebody who's मतलब starting ups and downs in भी love तो- and somebody who
think they've achieved love. This doesn't change. You want to be safe, है ना? प्यार की बातें हो गई, मिल ही नहीं रहा है बस बातें तो पूरी होगी, मिलेगा कब? अगर हम सब इतने अच्छे इंसान हैं Cheat हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि प्यार चीज क्या है? गलत कर कौन सर रहा बट है? गलत कर कौन रहा है? ये कभी सोच कि मतलब अगर सब सही बात है। सब मतलब सब सबको पता है कि सब रेप सही। नहीं होना चाहिए, तो कर कौन रहा है साला? हम सब मतलब वो तो सरकार चला रहा है। इतना तो- चाहिए नहीं सर, सबको। तुम कहना क्या चाहते हो? हम फूक फूक के ही कदम रखते हैं। चलो 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 लेट्स गो बाय गाइस, Thank you, guys. थैंक यू